मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु। दरअसल इस वक्त मैं उपस्थित हूँ सोहाद स्थित वाइन शॉप के सामने। ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर वाइन शॉप है, दो वाइन शॉप है, यानी कि इसको आप हिंदी में समझ लीजिए कि दारू का जो दुकान है। और वहाँ पर और उसका मतलब मैं उसका जस्ट अपोजिट साइड में हूँ और अपोजिट साइड में ये जो कंप्लीट आप जो देख रहे हैं पूरा वन विभाग का ज़मीन है, पूरा का पूरा वन विभाग का ज़मीन है। और इस एरिया में जो है ना ये कम्प्लीटली यहाँ पर सिर्फ बियर की बोतलें, दारू का बोतलें, जो कि बड़ा बड़ा ब्रांड जिसको आप कहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा विशेष आइडिया नहीं है दारू के बारे में, तो यहाँ जो है ना सब ब्रांडेड है। और लोग क्या करते हैं, ठीक है, लोग पीते हैं ज़रूर, और पीने के बाद में उस जो बोतल है उस बोतल को यूं ही फेंक देते हैं ओपन में। और जिसके वजह से यहाँ पर जो है ना ये सर्वत्र आपको दारू का बोतल जो है से यहाँ वहाँ दिखेगा। और ऐसे में चूंकि यहाँ पर एक बड़ी आबादी भी है, आबादी बसती है, और इस आबादी की में यहाँ पर जाहिर सी बात है जब आबादी बसेगा तो यहाँ पर महिलाएं होंगी, लोग होंगे, तो महिलाओं को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसमें हमारे साथ कुछ महिला लोग भी हैं, उन महिलाओं से भी हम जानेंगे कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। क्या नाम है आपका? किरण जी। कहाँ घर हुआ आपका? सोहाद। मतलब यहीं पर घर है। मतलब क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पर आपको, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आता है दारू दुकान की वजह से? पिए खा जाता है, सब सामने रहता है, गाड़ी गलौज करता है, बहुत बुरा है। मतलब कि यहाँ पर लोग मिसबिहेव करते हैं, मिसयूज लोग करते हैं, वर्ड को यूज करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। दरअसल आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर शासन से या प्रशासन से, पुलिस से क्या मांग करते हैं आप? दुकान खाली बंद किया जाए बस। मतलब आप नहीं चाहते, आप यहाँ नहीं चाहते हैं यहाँ पर दारू दुकान हो, दारू दुकान दूसरी जगह पर शिफ्ट हो। एक और हमारे साथ में महिला हैं, क्या नाम है आपका मैडम? संजू जी। कहाँ घर हुआ आपका? सोहाद। क्या प्रॉब्लम है आपको, किस तरह की प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम है कि जो आता है दूसरा जगह से दारू पीने के लिए, तो बाहर निकालने में मोहल्ला लोग का दिक्कत होता है, इसीलिए यहाँ पे दारू बंद किया जाए। ये दारू दुकान कितना दिनों से चल रहा है यहाँ पे? कम से कम 7-8 साल में अभी प्रॉब्लम हुआ या फिर पहले भी प्रॉब्लम होता था? हुआ है प्रोग्राम तो 7 दिन हो रहा है। बोलिए ये टाइम पर होता है हमको। 10 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। 10 बजे के बाद नहीं, 5 बजे के बाद। बिल्कुल हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो कि भाई सेफ्टी को लेकर के, सेफ्टी कंसर्न को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है इनके साथ में। इनके साथ तौर पे कहना है कि भाई जो लोग आते हैं, है ना, वो मिसयूज़ करते हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पर दारू ओपन में लोग पीते हैं। इसके बाद में पेशाब या लैट्रिन जो भी है ओपन में करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका जो लेवल होता है वो लेवल सोचने और समझने का वो चीज़ें दूर हो जाता है, और वैसे में कुछ भी करने पर आतरू हो जाते हैं। इस वजह से उनकी प्रॉब्लम होती है। बहरहाल एक और हमारे साथ में महिला, क्या नाम हुआ, इधर आइए थोड़ा सा। बिमला देवी। क्या मतलब प्रॉब्लम आती है आपको यहाँ पे? क्या हो रहा है? निकले के बनता है, बाहर न भीतर कानून, इतना ही दिक्कत है। देखा पी लेता है, निशा हो जाता है, तो सब करे लगता है। ये जो है ना, ये शायद बियर का बोतल है, राइट? और ये बियर का बोतल दिखा रहे हैं, है ना, एलिफेंट है, प्रीमियम एलिफेंट है, स्ट्रॉन्ग बियर लिखा हुआ है, राइट? और आगे लिखा है मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लिखा है फॉर सेल इन झारखंड ओनली, नॉट फॉर सेल इन एरुकल अरुणाचल प्रदेश, राइट? ये लिख रहा है ना। तो ये जो चीजें है ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको लेकर के लोगों में एक टेंशन हमेशा से बना रहता है कि भाई बिल्कुल हम लोग के बॉल है, बच्चा हर बाहर है, चले पीने के बंद नहीं रहता है, माल जाल जगना जैसा पर एक होटल खुला है कि रात में भी आदमी रुकता है, लड़का लड़की सब कोई रुकता है। हमारे साथ में एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है, आपने क्या बताया था? सहदेव जी हैं। सहदेव जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या यहाँ परिसर एक होटल भी खुला है, रात में भी लड़का लड़की भी रहता है, तो यहाँ पर हम लोग रहे कैसे? जी एकदम कहना सही है। यहाँ पर हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं। उसमें लिखा हुआ है, बोर्ड में भी लिखा हुआ है कि रात को रहने का उपलब्ध है। यहाँ पर कितना आबादी है लगभग?
कितने लोग हैं? लगभग यहाँ मिला 100 घर से तो कम नहीं होगा। 100 प्लस होगा। बिल्कुल। सवाल उठता ये है कि 100 घरों वाला यानी लगभग यहाँ पर 5 से 10 हजार आबादी जो है बस्ती है। वैसे में जब आप किसी को लाइसेंस इशू करते हैं, जब वो आबादी सघन हो जाता है, तो वैसे में सरकार को इस पर गंभीर सोचने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर रहने वाले लोगों को सेफ्टी को लेकर के भी लोग जो है पूरी तरीके से उद्वेलित हो रहे हैं। लोगों का कहना साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार के जो लोग हैं बिहार या अन्य प्रदेशों से यहाँ पर जब लोग पहुँचते हैं, उसके बाद में जो है 9 बजे रतिया 9:30 बजे गलत भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसके वजह से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें डर का माहौल पैदा होता है। और विशेष रूप से जो महिलाएं होती है वो शाम के वक्त में घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पी लिया होता है तो वैसे में उस जिसको हम कहते हैं कि उस स्त्री में उस जो महिला है, चाहे वो किसी भी हो, और उस महिला में सिर्फ महिला ही दिखता है। वो रिश्ते नाते सब कुछ भूल जाते हैं और भूल करके किसी भी लेवल पर पहुंचने को तैयार हो जाते हैं। इनकी जो पीड़ा है, इनका जो कष्ट है, इनका जो दर्द है, बहरहाल वो दर्द जो है ना, इसी बात का सबूत है। यहाँ पर 3 व्यक्ति, जो कि इस व्यक्ति के साथ में भी यही हादसा हुआ। इस व्यक्ति को कल कोई व्यक्ति आता है शराब के नशे में, इसके साथ मिसबिहेव करता है और मिसबिहेव करने के बाद में मारपीट तक उतारू हो जाता है। बाद में महिलाओं को भी छेड़छाड़ करने पर उतारू हो जाता है। वैसे में सवाल उठता है कि हम एक सभ्य समाज के लोग हैं, एक सभ्य समाज में रहते हैं, एक सभ्य जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के हम लोग नागरिक हैं। वैसे में क्या हंटरगंज में इस तरह की घटनाएं होना ठीक है या गलत है? ये सवाल जो है यहाँ के लोग जो है सीओ यानी कि जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस है, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या इसी प्रकार की चीजें होते रहेंगी। अब देखना ये है कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, या फिर उसी प्रकार से कुंभकर्णी नींद में सोने के मजबूर हो जाती है, या किसी प्रेशर में आकर के चीजों को फिर से भूल जाती है। बहरहाल जितने भी लोग हैं साफ तौर पे कहना है कि भैया हम इसका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत में यहाँ पर इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैं कुछ जो चीजें हैं मैंने आपको दिखाया, और इसके साथ साथ मैं कुछ विजुअल्स भी आपके साथ में शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में लोग हैं, ठीक है। और सबसे सवाल ये है ना कि ये कभी वन विभाग का सबसे संतुलित इलाका हुआ करता था। अक्सर लोग जो है यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से आते थे, यानी अपना स्वास्थ्य को लेकर के जो व्यक्ति चिंतित हुआ करते थे, मॉर्निंग वॉक के उद्देश्य हुआ करते थे। ये हरियाली ही हरियाली हुआ करती थी, लेकिन दारू ने ये पूरे एरिया को जो है बेजान बना दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हालांकि लोगों की रोजगार मिली है, लोगों को रोजगार मिला है, परंतु वो रोजगार जो है लोगों के लिए अब अभिशाप बनता हुआ दिख रहा है। बहरहाल अब ये देखना है इसमें पुलिस और प्रशासन को है कि इस पर क्या एक्शन लेती है, या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट जो है उसका खोजती है, या फिर पुलिस जो है लोगों को अपने जगह पर या अपने घरों में जहां आप वाइन पीते हैं उसके बाद में आप ओपन में नहीं पी सकते। इन सारी चीजों पर पुलिस जो है अपने लेवल पे काम करेगी, प्रशासन इस चीज को आगे देखेगी।